चिराग पासवान गए थे बाबा चौहरमल के जयंती में। उसके बाद वहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी पहुंचते हैं, वहां भाषण देने लगते हैं और कहा यह जाता है कि चिराग पासवान के समर्थक द्वारा उनका हुटिंग किया गया, यानी विरोध किया गया। उसी के नियमित अभी हमारे साथ हैं, औपचारिकता के लिए बता देता हूं कि मेरा नाम रविकांत है और आप देख रहे हैं झकास भारत। और अभी हमारे साथ हैं लोजपा रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश जी। तो रमेश जी, कुछ सवाल है। चिराग पासवान पर यह आरोप लग रहा है कि वह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को आपके समर्थकों ने कहीं ना कहीं अपमानित करने का प्रयास किया है। देखिए, ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। चिराग पासवान के चाहने वाले लोग हैं यहाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारे सम्राट चौधरी जी का विरोध करने वाले चिराग पासवान जी के चाहने वाले हैं। ये कुछ विरोधियों की साजिश है। वह जानबूझ करके 10, 20, 50 लोग भीड़ में इस तरह का रखते हैं ताकि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को बदनाम करने का वो काम कर सकें। लेकिन ये उनके मंसूबे पे पानी फिर जाएगा। इससे चिराग पासवान जी की कोई बदनामी नहीं होगी, क्योंकि पब्लिक जानती है, लोग जानते हैं चिराग पासवान जी कभी भी निगेटिव राजनीति नहीं करते हैं। चिराग पासवान जी ने हमेशा विकास की बात किया। चिराग पासवान जी ने किसी का लेग पुलिंग नहीं किया। लोग इस तरह का दिग्भ्रमित है। विकास की राजनीति कैसे करते हैं? नीतीश कुमार जी को ब्रेक लगाने का काम करते हैं राजनीति में। नीतीश कुमार जी को ब्रेक लगाने का काम नहीं करते हैं। वो बिहार के विकास की जो परिकल्पना उन्होंने की है। नीतीश जी तो विकास कर ही रहे थे। नीतीश जी क्या विकास कर रहे हैं? हमारी एक अलग सोच है। हम मानते हैं कि नीतीश जी जो गली नली बना रहे हैं, इससे विकास नहीं हो सकता। जो नल जल योजना चला रहे हैं, इससे विकास नहीं हो सकता। हमारे पास विकास का एक पूरा रोड मैप है जो हम लोगों ने बिहारी फर्स्ट के माध्यम से पब्लिक में जारी किया हुआ है। हमारे पास एक कंप्लीट रोड मैप है, किस तरह से बिहार में उद्योगों के क्षेत्र में विकास हो सकता है, किस तरह से बिहार में पलायन रुक सकता है, किस तरह से युवाओं को रोजगार मिल सकता है। भैया, हमारे पास जो सोच है विकसित बिहार की, मैं उस फार्मूले पे आगे काम कर रहा हूँ। उसी फार्मूले पर हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात आया, बाबा चौहरमल के जो कार्यक्रम हुआ मोकामा में, तो वहां पर चिराग पासवान को कहा गया, मतलब कई नेताओं द्वारा कहा जा रहा है कि यह उनकी भीड़ नहीं थी, यह उनके लोग नहीं थे, यह वहां पर जाकर उस कार्यक्रम में और हीरो बन गए, यह कहा जा रहा है। भैया, ये बताइए, ये मोकामा चाराडीह की सिर्फ बात नहीं है। बिहार के किस कोने में चिराग पासवान जी गए और वहां भीड़ नहीं हुई? भैया, यहाँ मान लिया आपकी बात ही थोड़ी देर के लिए कि मैं दूसरे के भीड़ मेरी में बात नहीं है, चिराग विपक्ष मतलब कि जैसे आरएलजेपी के नेता, जदयू के नेता और ऐसे कई लोग कह रहे हैं। देखिए, मैं उन नेताओं की बात करूंगा नहीं जो अनर्गल बात करते हैं। चिराग पासवान जी बिहार के किस कोने में जाते हैं जहां भीड़ नहीं होती है? कोई एक कार्यक्रम चिराग पासवान जी का बता दे जिसमें भीड़ नहीं होती है। कहा यह जाता है कि उनके लोग मतलब उस सेटिंग करवाते हैं कि माला उला लेके खड़ा रहेंगे, ये वो पूरा एकदम लाभ लस। भैया, ये बात वही लोग करते हैं जो इस तरह का काम करते हैं। जिन्होंने जिंदगी भर इसी तरह का काम किया है वही इस तरह का आरोप लगाते हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि चिराग पासवान जी के लिए भीड़ ऑटोमेटिक स्वतः आती है। इसके लिए हम लोग कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी नालंदा और रोहतास का मामला पता ही होगा। रामनवमी में जो पथराव और जो यात्रा निकल रही थी, शोभा यात्रा या जुलूस कहिए या रैली कहिए, तो उसमें उपद्रव हुआ, दंगा का एक स्वरूप ले लिया और तमाम चीज़ें। उसके बाद कहा यह गया कि अमित शाह के आने के कारण, महागठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार तेजस्वी तो खुद ही बोल रहे हैं कि अमित शाह करवा रहे हैं दंगा। इस पर क्या कहिएगा? भैया, अमित शाह करवा रहे हैं दंगा? पहली बात तो कि इस तरह का आरोप डायरेक्ट लगाना ही अनुचित है। दूसरी बात, यदि आपको ये मालूम था कि अमित शाह करा रहे हैं दंगा या भारतीय जनता पार्टी करा रही है दंगा, तो आपने दंगा से पूर्व उसको कंट्रोल करने के लिए व्यवस्था क्यों नहीं किया? भाई, बिहार के अंदर या किसी भी प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होती है। आपके पास खुफिया तंत्र है, आपके पास आईबी है। आपको यदि सूचना मिल गई थी कि इस तरह का उपद्रव होने वाला, तो आपने पहले पूर्व में उसको कंट्रोल करने के लिए क्यों नहीं व्यवस्था की? क्या आप चाहते थे कि पहले मार काट हो जाए, कुछ लोग लड़कट मर जाए, उसके बाद हम इसको भुनाएं? आप इसमें भी राजनीति देख रहे थे। आप अपने फेल्योर को किसी के ऊपर आरोप लगा करके आप अपने फेल्योर से नहीं भाग सकते।
हैं। ये अच्छा, कंप्लीट आप नालंदा बिहार सरकार का फेल्योर है, बिहार सरकार के लॉ एंड ऑर्डर का बिल्कुल कंप्लीट फेल्योर है कि इस तरह की घटनाएं बिहार में आए दिन होती रहती है। अच्छा, ये नवादा में उनका सभा हुआ अमित शाह जी का, वो कह रहे थे कहीं ना कहीं नवादा की जो सीट है वो जो पहले आप लोग लड़ा करते थे, अब कहीं ना कहीं उस पर उनकी दावेदारी थी और वह सीधे भाजपा को मतलब कि यहाँ कर रहे थे और घटक दलों को उतना तवज्जो नहीं दे रहे थे। इसको कैसे देखते हैं? आप लोगों की सीट तो गई भी भाजपा। देखिए, जहां तक सीटों की बात है, सब लोग अपने अपने 40 सीट पे तैयारी कर रहे हैं। गठबंधन कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, इसके विषय में मुझे कुछ बोलना नहीं है। कंफ्यूजन तो आप लोग पैदा किए हैं। हमारी पार्टी की ओर से इस विषय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी पूर्णतः अधिकृत है। कंफ्यूज लग रही है लोजपा रामविलास। क्यों कंफ्यूज लग रहे हैं? मैं भी महागठबंधन की ओर जाएंगे कि भाजपा के तरफ जाएंगे? लोजपा रामविलास विगत 2 सालों से लगातार जनता के बीच में है। अब चुनावी वर्ष आया है, चुनाव में क्या गठबंधन होगा, कब होगा, कैसे होगा, इस समय आएगा तो हो जाएगा। नीतीशो जी के फिलहाल साथ हम पूरे नीतीश जी बिहार के साथ। में, देखिए, नीतीश जी के साथ की बात मैं नहीं कर रहा। गठबंधन क्या होगा, कैसे होगा, ये संपूर्ण निर्णय इसका आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चिराग पासवान जी के मतलब हाथों फिर में। व्यक्ति पे चल गया, एक ही आदमी निर्णय करेंगे, एक ही यही आदमी आरोप लगता है। आदमी नहीं है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष को बिहार की प्रदेश कमेटी, राष्ट्रीय कमेटी ने अधिकृत किया है। पार्टी की ओर से कोई भी निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक व्यक्ति नहीं है, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते वो अधिकृत हैं कोई भी निर्णय लेने के लिए। अच्छा, एक इफ्तार पार्टी सुन रहे हैं कि इफ्तार पार्टी में आप लोगों को न्योता मिला था नीतीश जी की तरफ से, तो आप लोग क्या उस पर? ये कल एक्चुअली हम लोग की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हमारी 6:30 बजे तक चली। निमंत्रण था, निश्चित रूप से था, लेकिन हम लोग चूँकि हमारे मीटिंग का कार्यक्रम लंबे समय तक चल गया, नहीं जा पाए हम लोग। निमंत्रण तो था निश्चित रूप से। चलिए, तो मतलब कि कुछ पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं गए चिराग पासवान, या कुछ नीतीश जी बुला रहे हैं बिहार के मुखिया और आप लोग एकदम नहीं, उसको पूर्वाग्रह, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी तो चिराग पासवान जी को है नहीं। नहीं किसे, हर बार तो हमला नीतीश जी पे कोई होता है। व्यक्तिगत हमला नहीं, चूंकि बिहार सरकार के वो मुखिया हैं। बिहार सरकार के मुखिया होने के नाते, मुख्यमंत्री की नीतियों के कारण हम लोग उनका विरोध कभी, अच्छा, उनकी नीतियों की कभी भी तारीफ चिराग किया करते थे। कभी भी चिराग पासवान जी ने मुख्यमंत्री जी के नाम का विरोध, मुख्यमंत्री जी का व्यक्तिगत विरोध नहीं किया। अच्छा, रामविलास जी तारीफ किया करते थे नीतीश जी के काम के, कई बार ऐसा देखा गया था। भैया, जब अच्छा काम करते थे तारीफ करते, तो आज भी अच्छा काम करेंगे तो हम भी तारीफ करेंगे। तारीफ, हम आज उनकी नीतियों से हम सहमत नहीं है। आज हमें लगता है कि भाई बिहार में औद्योगिकरण का विकास होना चाहिए, औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलना चाहिए। नीतीश जी कहते हैं भौगोलिक परिस्थिति नहीं बिहार में उद्योग लग सके। मैं नहीं मानता है भौगोलिक अच्छा, तो परिस्थिति तेजस्वी ठीक यादव नहीं पर है। आप लोग काहे नहीं कुछ बोलते हैं? लालू यादव जी पर काहे नहीं कुछ बोलते हैं, जो 15 साल इससे पहले थे? आप एक चीज बताइए, आज बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? उप मुख्यमंत्री? आज लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ाएगा तो आज जो वर्तमान में बिहार का गृह मंत्री है, हम लोग उन्हीं को बोलेंगे ना कि 20 साल पहले जो गृह मंत्री थे उनसे पूछेंगे कि भाई आज क्यों लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ा रहा है। पूरा खबर ये है कि आप लोग महागठबंधन के तरफ भी जाने के लिए तैयार हैं और बीजेपी के तरफ भी, दोनों तरफ अपना देखिए, बैलेंस हम बनाए हुए हैं। किधर लोग कूद जाएंगे? कहीं जाने के लिए तैयार नहीं। हम लोग बस बिहार की जनता के बीच में हैं, बिहार की जनता के लिए काम कर रहे हैं, बिहार की 13 करोड़ जनता के विकास की बात ये कर तो रहे हैं। मोदी जी की तरफ बात होगी। किस तरह से विकसित बिहार बने, देश में बिहार का नाम हो, हम लोग सिर्फ उस दिशा में काम कर रहे हैं। गठबंधन क्या होगा, महागठबंधन में जाएंगे, एनडीए में जाएंगे, ये सब निर्णय चुनाव आने के समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। चलिए, तो ये बात कर रहे थे हम लोजपा रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश जी से। बाकी और भी बातें करते रहेंगे। मेरा नाम रविकांत हुआ। बिहार के पॉलिटिकल अपडेट्स और भी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए झकास भारत पर। धन्यवाद।